Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So from this video now we are going to start with the next chapter of organic chemistry, that is amines. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अमीन्स क्या हैं. ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में पूरा अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल मेथड्स यू कैन से केमिकल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, आप मैंने प्रेपरेशन बोला, लाइक वन इज़ द सेम थिंग कि केमिकल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और प्रेपरेशन वन इज़ द सेम थिंग. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो कि व्हाट आर अमीन्स. अब अमीन्स जो हैं हाउ दे आर ड्राइव्ड. ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुए हैं अमीन्स. अब देखो सबसे पहले NH3. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस इज़ अमोनिया. अब जो है अमीन्स को हम कहते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. जब भी हम किसी को उसका डेरिवेटिव कहते हैं, सो व्हाट डज इट मीन कि लाइक अमीन्स दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया. अब अमीन्स को अमोनिया से ही ड्राइव किया है, सो दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन ऑल्सो अमीन्स आर ड्राइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल. ये हम अभी देखते हैं बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप. अब देखो अमोनिया में 3 नाइट्रोजन्स हैं, अमोनिया में हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं. सो ड्राइव कैसे करेंगे अमीन्स की, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन जो है वो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे. सपोज हम यहाँ CH3 से कर देते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा कि एक नाइट्रोजन, उसका ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमने CH3 से रिप्लेस कर दिया. बाकी एक लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के पास वो तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, सो CH3 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया अमीन. ठीक, अब डिपेंड करता है कि हम कितने हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं. वो मैं आगे इसको क्लासिफिकेशन में अभी आपको समझाऊंगी. तो बेसिकली पहले आप ये देख लो कि व्हाट आर अमीन्स. अब यहाँ देखो मैंने एग्जांपल ली हुई है. सेम वे अमोनिया को R, दैट इज फॉर एनी यू कैन से अल्काइल ग्रुप. सो NH2. अब कितने हाइड्रोजन्स बचे नाइट्रोजन के पास? 2. सो वन ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप. सो अब यहाँ पर R जो है हमने CH3 के साथ रिप्लेस किया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके बताया. ठीक है, और अराइल ग्रुप, अराइल मीन्स इट कैन बी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन. अराइल में अगर जब भी अराइल ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, दैट इज़ बेंजीन. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज C6H5. सो अगर इसको हाइड्रोजन को हम अराइल से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो अराइल NH2, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो एनिलीन बन गया. सो यहाँ पर जैसे बेंजीन है और इसके साथ हम NH2 लगा दें, सो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर रिंग बना के बताती हूँ तो बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, फाइन. अब सो इसकी स्टडी डिटेल करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट, और यू कैन से हाउ अमीन्स दे अकर्ड नेचुरली. ठीक है, ये कैसे नेचुरली अकर करते हैं. सो दे अकर नेचुरली इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एल्कलॉइड्स. और सिंथेटिकली कम्प्लेक्सेस की बात करें हम, कि जो सिंथेटिकली कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करें, सो दे इंक्लूड ड्रग्स, डाइज और पॉलीमर्स. ठीक है, सो इनमें और भी बहुत सारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिसमें हम अमीन्स को या यू कैन से जिसमें अमीन्स नेचुरली भी अकर करते हैं और सिंथेटिकली भी कुछ सब्सटेंसेस को हम बनाते हैं. जैसे यहाँ पर ड्रग्स, डाइज, पॉलीमर्स की एग्जांपल ली है, तो वहाँ भी ये यूटिलाइज होते हैं. अब नेक्स्ट देखो इनका यूजेस क्या है अमीन्स का. लाइक एड्रेनालिन और एफिड्रिन हार्मोन्स हैं. ठीक है, दोनों. सो दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच कंटेन्स सेकेंडरी अमीन ग्रुप. मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ. नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है. सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं. सो उसमें सेकेंडरी अमीन होता है. एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ these compounds, these two biologically active compounds, so they increase the blood pressure. फिर अगर हम सिंथेटिक कुछ अमीनो कंपाउंड्स की बात करें, लाइक नोवाकिन, दैट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. सो एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया देते हैं कुछ भी करने से पहले,
या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले अगर वो पेनफुल है तो सो दैट इज़ नोवाकेन, दैट इज़ वन ऑफ द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो एंटी हिस्टामिन्स, दिस इज टी, एंटी हिस्टामिन्स ड्रग लाइक बेनाड्रिल। सो दिस इज़ वेरी कॉमन ड्रग और यू कैन से बेनाड्रिल दैट कंटेन्स टर्शरी अमीनो ग्रुप। ठीक है, उसमें टर्शरी अमीनो ग्रुप होता है लाइक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स, दे आर यूज्ड एज सरफेक्टेंट। सो ये बेसिकली कुछ उनकी आउटलाइन है, लाइक ये अमीन्स हम पढ़ रहे हैं क्या यूटिलिटी है इनकी डेली लाइफ में या बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ या किन किन कंपाउंड्स में ये अकर करते हैं। सो वो मैंने आपको बेसिकली एक आउटलाइन दे दी है। फिर दूसरा ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या है। डाइजोनियम सॉल्ट्स को भी डिटेल में हम इन द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे। सो दीज डाइजोनियम सॉल्ट्स दे यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट्स इन द प्रेपरेशन ऑफ डाइज एंड अदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सो इनका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, बहुत ही अच्छे कलर की डाई फॉर्मेशन होती है। खैर इसको हम डिटेल में करेंगे ही क्योंकि ये लास्ट यू कैन से इसका टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट्स का। ठीक है, जहाँ पर इसकी प्रेपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। अब देखो जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया चैप्टर तो मैंने बताया कि अमोनिया जो अमीन्स जो हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अब देखो अमोनिया से ही ड्राइव किए हैं और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ड्राइव हुए थे। हमने कैसे ड्राइव किया था, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अगर हम अब इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, इफ़ वन ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप, सो दिस इज़ प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स नाइट्रोजन जो है वो, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन्स बना लेते हैं, वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंकेज में है। हेयर इट इज़ वन ना, ठीक है, सो इट मीन्स इट इज़ प्राइमरी। अब देखो व्हेन टू हाइड्रोजन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल अराइल ग्रुप देन इट बिकम्स द सेकेंडरी अमीन। अब देखो सेकेंडरी अमीन में कितने कार्बन्स जो हैं इसके साथ डायरेक्ट लिंकेज में हैं। अब कैसा भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ तो मैं सिंपल मिथाइल ले रही हूँ, मिथाइल कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन का डायरेक्ट लिंकेज जो है वो कितने कार्बन्स के साथ है। सो दिस इज सेकेंडरी अमीन। सेम वे tertiary amines, if whatever hydrogen that is left with the ammonia that is also replaced by the alkyl group, so it becomes the tertiary amine। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है वो कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, डायरेक्ट लिंकेज में है 3, सो दैट्स वाई इट इज़ टर्शियरी अमीन। अब देखो नेक्स्ट जो है, सो पहले क्वाटनरी सॉल्ट से पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अमीन्स का स्ट्रक्चर क्या है। सो अमीन्स का स्ट्रक्चर है लाइक देखो, और स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों देखते हैं, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखो नाइट्रोजन, अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो नाइट्रोजन क्या एटॉमिक नंबर है इसका 7, ठीक है, एंड 1s2 2s2 2p4 एंड 3 7 2p 2s2 2p3 ये हमारी हो गई। तो ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई लाइक दिस इज़, मैं उसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ओनली आउटर के ड्रॉ कर रही हूँ, 1s ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। सो उसके अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो यही होगा, ठीक है, दिस इज़ 2s और 2p3, ठीक है। सो अब देखो बिफोर, सो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप सो 11th में, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बता देना। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में करनी होगी तो उसका सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। तो उसमें अब देखो हाइड्रोजन, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन करनी है बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सो उससे पहले जो है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना ऑर्बिटल्स की, सो उसमें देखो लाइक इसमें हमने इसको मैंने डिटेल में इसलिए लिखा है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करके बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे लोन पेयर कैसे आएगा और कितने ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। अब देखो एस तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, और उसके बाद फिर आपने ये देखना है आपको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए। 1 मान लीजिए हाइड्रोजन ही बना रही हूँ, अभी मैं अमोनिया ही बना रही हूँ या कार्बन बना रही हूँ। सो बेसिकली हमने ये देखना है, चलो मैं कार्बन ही लिख देती हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में कार्बन है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हमें कितनी बॉन्ड्स चाहिए, 3 बॉन्ड्स चाहिए ना हमें। तो हमने ये देखना है कि 3
जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होने चाहिए। इसके पास तो ऑलरेडी 3 हैं, अगर नहीं होते मान लीजिए तो हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करते, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बनाते उसकी। सो बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है या इसकी अमोनिया की मीन्स की रिक्वायरमेंट है बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज़ बीइंग फुलफिल्ड। सो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, ठीक है। सो in this way we deduce the hybridization. So sp3 hybridization. So can we say now कि the hybridization of nitrogen that is sp3 in case of amines. So यहाँ मैंने लिखा है sp3 हाइब्रिडाइज, ये डायरेक्टली लिख दिया है बट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालनी है शॉर्ट में। अब देखो, अब 3 बॉन्ड्स तो बना दी इसने, लेकिन अब 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे ना इसके पास, तो एक ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो रहेगा, ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन और यू कैन से द ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो एक ऑर्बिटल जो है दिस इज ऑल्सो sp3, उसमें एक लोन पेयर है इसके। बाकी 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज कर रहे हैं कार्बन के, कार्बन का भी 2p होगा, ठीक है, कार्बन का जो है वो 2p होगा, लेकिन अब अमोनिया इसमें अमोनिया में कह लो या नाइट्रोजन में जो हम अमीन्स का केस ले रहे हैं तो उसमें जो है एक बना के बता देती हूँ sp3, ठीक है, sp3 होगा तो इसका 2p होगा, ठीक है। सो ये हाइब्रिडाइजेशन और यू कैन से ये ओवरलैपिंग हो जाएगी ऑर्बिटल्स की और बॉन्ड बन जाएगी, तो सेम बाकी केसेस में भी होगा, ठीक है। सो नाउ कैन वी से, देखो sp3, अब पहले पिरामिडल ज्योमेट्री देख लेते हैं। अब पिरामिडल, क्योंकि अगर हम मीथेन की बात करें, अब मैं थोड़ा थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पे जा रही हूँ लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस मैं सिर्फ आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर या पिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में बताऊँगी। बस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो अब लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ इसके लिए, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो अगर हम मीथेन की बात करें CH4 जिसमें 4 की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है तो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो उसका जो एंगल है 109.25 जो एंगल है उसका, ठीक है, सो वो दैट इज़ द प्रॉपर एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, या 109.25 या 109.5 इन सम बुक्स इट इज़ रिटन लाइक दिस। तो आप मान के चलिए 109 तक जो एंगल है, मैं सिर्फ एंगल का कि इसमें एंगल क्यों रिड्यूस है उसमें इसमें ही आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ जाएगा। नाउ इन केस ऑफ दिस one of the hybridized sp3 hybridized orbital that has lone pair of electrons, ठीक है। अब lone pair of electron जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड्स इसकी 3 हैं, सो ये लोन पेयर है, अब इसमें बॉन्ड पेयर है, इन तीनों बॉन्ड्स में बॉन्ड पेयर है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड व्हाट इज बॉन्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं तो वो बॉन्ड पेयर हो गया, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये कौन, इस पेयर को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड पेयर। तो इसमें जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन, दिस रिपल्शन, दैट नॉट अट्रैक्शन, रिपल्शन, सेम चार्जेस है ना, सो दे विल, सो ऐसे करके जो है वो उसको स्क्वीज करेगा, क्योंकि ऊपर से जो लोन पेयर है वो यहाँ पर रिपल्शन डाल रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन जो है वो सबसे कम होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। सो क्या होता है कि यहाँ से जब उसको रिपल्शन मिलती है तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो ऐसे स्क्वीज़ हो जाती हैं। अब क्योंकि इन दोनों में जो है वो यू कैन से कि रिपल्शन कम है, यहाँ मैंने लिख दिया है, सो इसलिए ये थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई दीज अमीन्स दे हैव एंगल लेस देन दैट ऑफ द यू कैन से दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। बाकी जब ये जो भी ये शेप अटेन कर रहा है लाइक दिस, और ये जो लोन पेयर है, सो इट इज़ जस्ट लाइक अ पिरामिडल ज्योमेट्री। सो कैन बी से दैट इट इज़ अ पिरामिडल ज्योमेट्री। सो ऐसी ज्योमेट्रीज को हम डिस्टोर्टेड ज्योमेट्रीज भी कहते हैं। डिस्टोर्टेड मीन्स जिसमें कोई डिस्टोर्शन आ चुका है। अब डिस्टोर्शन किस वजह से आया है, वो इस वजह से आया है, रिपल्शन की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और जब भी लोन पेयर आएगा ना ज्योमेट्री में, आप इतना याद रखिए उसमें डिस्टोर्शन होनी ही होनी है फ्रॉम द रेगुलर ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर
अगर चारों की चारों बॉन्ड्स होती तो कोई इशू नहीं था, बट वन ऑफ द प्लेस नाउ यू कैन से दैट इज़ टेकन बाय द लोन पेयर। अब लोन पेयर जो है वो अपना काम तो करेगा ही, वो रिपेल करेगा इन बॉन्ड्स को, स्क्वीज करेगा, सो एंगल इज डिक्रीज, सो दिस इज द रीज़न वाई द एंगल इज लेस। नाउ खैर मैंने बता ही दिया है, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हो। सो ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन दे ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। सो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लिख दिए हैं। सो डिपेंड्स कि हम प्राइमरी अमीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होगा। सो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होगा। सो टर्शरी की बात करेंगे तो तीनों के तीनों जो है कार्बन होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखी है, ठीक है। देन अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मीन्स 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल द मीन्स दैट कंटेन्स द लोन पेयर, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, ड्यू टू विच CNC और CNC एंगल दैट इज लेस देन दैट ऑफ 109.5। सो 109.5 जो रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल है उससे वो कम हो जाता है। तो यहाँ देखो कितना एंगल है, 108। सो CNC ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर सकते हो आप। सो दैट इज़ लेस, ठीक है। सो इट इज़ हेयर इट इज़ 109.5, ठीक है। देन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीन्स। अब देखो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी की जैसे हमने क्लासिफिकेशन में किया कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दो तो प्राइमरी बनेगा, दूसरा रिप्लेस कर दो तो सेकेंडरी बनेगा, देन टर्शरी बनेगा। बट अब क्वाटनरी कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब देखो अगर मैं कोई भी अमीन यहाँ लिखती हूँ, सपोज मैं यहाँ पर टर्शरी अमीन की ही बात कर रही हूँ, तो इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, अब लोन पेयर जो है इसके पास कोई ना कोई, मान लीजिए सपोज हाइड्रोजन H+ है या कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज़ है, यहाँ पर मैं H+ ले रही हूँ, तो वो इस पर ईजिली अटैक कर सकता है इजीली अटैक इसके ऊपर, ठीक है। सो क्या बनेगा, जब ये प्लस है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सो तो आगे जो है वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लगा दिया लेकिन अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो भाई लोन पेयर अपना ही, सो व्हाट इज़ दैट, डेटिव बॉन्ड बनाई है उसने, अपना ही इलेक्ट्रॉन दे करके सेंटर में रख करके, ठीक है, बॉन्ड बनाई है हाइड्रोजन, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आया था इसके पास, तो इसके पास क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब नाउ दिस इज़ एन आयन, तो मान लीजिए सपोज हम HCl से ही कर रहे हैं, तो एक प्लस तो इसके साथ जुड़ गया बट Cl नेगेटिव बचा है, तो इट विल बी Cl नेगेटिव, तो हो गया ना ये कैटायन और ये है ना, बन गया ना सॉल्ट। सो दीज आर द क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब इसको आप इससे कंपेयर करो ना, जैसे मैं अमोनियम क्लोराइड लिखती हूँ फॉर एग्जांपल, प्लस और माइनस, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नो नीड टू मेंशन दिस, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ऐसे अमोनियम, यानी कि अमोनियम कैसे बना होगा कि जो अमोनिया है ना, ठीक है, इस पे H+ मिला, तो अब ये क्या बन गया, NH4+ अमोनियम, तो एनायन लगा, तो दिस इज अमोनियम सॉल्ट। तो सेम वे जो अमीन्स हैं, अगर उसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके टर्शरी अमीन्स स्टिल दे, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सॉल्ट बना सकते हैं। सो दीज आर द क्वाटनरी सॉल्ट्स। अब पढ़ लीजिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। सो देर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स वेयर नाइट्रोजन एटम इज क्वाटनरी, ठीक है, मीन्स 4 बॉन्ड्स बना रहा है वो, ठीक। Such compounds are called quaternary ammonium compounds. So they are regarded as the derivatives of ammonium salts, in which all the hydrogens they are replaced by alkyl or the aryl group, ठीक है। So ये हो गया हमारा quaternary salts of ammonia, or you can say ammonium directly आप ऐसे कह लो quaternary ammonium salts। अब हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं मीन्स की, तो कुछ इसका नोमेनक्लेचर भी देख लें, ठीक है, कि क्योंकि आगे हम बहुत से अमीन्स के कंपाउंड जो भी पढ़ेंगे तो हमें नेमिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। मैं डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अभी डिटेल में नोमेनक्लेचर नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अमीन्स का करा रही हूँ, ठीक है। सो इन आयुपेक सिस्टम प्राइमरी अमीन्स आर नेम्ड एज और नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द फाइनल ई ऑफ द पेरेंट एल्केन, ठीक है। अब फाइनल ई, ये वाला ई हमें ड्रॉप करना है और उसके बाद अमीन लगाना है, जैसे अल्केनामीन। अब एल्केन पूरा लिख के अमीन नहीं लिखना है, ई ड्रॉप कर देना है और अमीन लगाना है, फाइन। लेकिन अभी जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली। अब देखो सी,
दिस इज ये अमीन। अब ये किससे बना होगा, ठीक है, मान लीजिए मीथेन है तो इसका एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल। लेकिन किससे बना होगा, मीथेन से, एल्केन से ना, ठीक है, मीथेन। अब देखो मीथेन ई जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया और पीछे क्या लगा दिया, अमीन। सो ये बोलने में हम कैसा आ गया, मिथेनामीन। सेम वे दिस इज इथेनामीन। तो ये भी हमारे पास प्राइमरी अमीन की एग्जांपल है, ये भी प्राइमरी अमीन की एग्जांपल है। डोंट से नाउ कि ये 2 कार्बन्स हैं, नो। आपको मैंने क्या समझाया था पीछे कि डायरेक्ट लिंकेज आपको देखना है कि कितने नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंकेज कर रहा है, ठीक है। अब ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब देखो यहाँ देखो नाइट्रोजन NH2, कहने को तो इसमें 3 कार्बन्स है बट डायरेक्ट लिंकेज जो है वो NH2 का कितने कार्बन्स के साथ है, एक के साथ ही ना। सो दैट्स वाई इट इज़ प्राइमरी, दैट इज ऑल्सो ए प्राइमरी, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल थे पहले दोनों। अब इसमें हमें पोजीशन भी मेंशन करनी है इसकी। तो पोजीशन मेंशन करके हम इसका, पहले पोजीशन मेंशन करने के लिए हम नंबरिंग देंगे ना, तो 1 2 3, जो 1 2 3, तो हम इस कार्बन ये बताना है एक्चुअली कि किस कार्बन के साथ NH2 जो है वो अटैच्ड है। अब देखो प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो प्रोपेन 2 अमीन, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि सेकेंड प्रोपेन की सेकेंड पोजीशन पे जो है वो हमारे पास अमीन है। अब देखो इसी को ही कंपेयर करो आप इसके साथ, 1 2 3, ये भी अमीन है। सॉरी दिस इज ऑल्सो प्रोपेन, अमीन तो है ये बट ये 3 कार्बन जो है ये भी प्रोपेन है, बट इसमें नाइट्रोजन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसमें भी एक ही के साथ अटैच्ड है, इसमें भी एक ही के साथ अटैच्ड है, बट ये सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है और ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो हो गया ना ये प्रोपेन 1 अमीन एंड प्रोपेन 2 अमीन, फाइन। अब देखो ये तो प्राइमरी के थे सारी एग्जांपल्स। अब कुछ सेकेंडरी की भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो सेकेंडरी की, या आप ऐसे कंपाउंड्स की बात कर लो कि जिसमें 2 NH2 ग्रुप्स हैं। देखो अब देखो हेयर इथेन हो गया ना ये पूरा, और ये NH2 ग्रुप्स हो गए। लेकिन अब हमें ये बताना है एक्चुअली कि इथेन है और उसके साथ 2 NH2 लगे हुए हैं। अब कैसे बताएंगे, इथेन 1 2 मेंशन कर दो नंबरिंग, डाई अमीन 2 बार अमीन हो गया ना। ऐसे क्या होता है, ये इथेन अमीन होता, अभी जैसे यहाँ पे देखा था सिंपल वाला। लेकिन अब एक NH2 और यहाँ पर है, एक और NH2 लगा है, तो इथेन 1 2 डाई अमीन। सो ऐसे हमने नेमिंग करनी है। अब देखो नेक्स्ट देखो दिस वन, अब एक NH2 यहाँ पर है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एंड पे ही मिले, लेकिन नहीं भी मिलता है तो हमने क्या करनी है, नंबरिंग। सो 1 2 3, अब नंबरिंग के रूल्स में नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो मैं सेपरेटली नोमेनक्लेचर में ही बताऊँगी आपको डिटेल में कि नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर का पता है एंड हाउ टू गिव नंबर्स दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि हम अमीन्स पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ इसका ही थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। सो 1 2 3, अब देखो एक NH2 जो है वो 1 कार्बन के साथ लगा है और दूसरा जो है वो 3 कार्बन के साथ लगा है, तो ठीक है ना। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5। तो ये हो गया हमारे पास पेंटेन 1 ई हमने ड्रॉप कर दिया, ये ध्यान रखना हर बार। 1 3 डाई अमीन, क्लियर। सो अब देखो ये तो हमने ये वाले किए कि 2 है, अगर 3 भी ग्रुप होता तो यहाँ पर क्या होता है, एक नंबरिंग और डाल देते और यहाँ ट्राई अमीन लिख लेते, दैट्स इट। लेकिन अब हम नंबरिंग देखें सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स की, तो इन सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को, सो दे आर नेम्ड एज द N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी अमीन्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, पहले आप एक नेम लेके देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ इसको हमने क्यों ऐसे लिखा है। अब देखो दिस इज विच टाइप ऑफ अमीन, देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंकेज में है, 2, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है। अब देखो इसकी नेमिंग देनी कैसे है, 1 क्योंकि N डेरिवेटिव, अब यहाँ लिखो N, ठीक है, मैं N यहाँ पर कर रही हूँ। अब देखो ये लिखा है ना N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स की नाइट्रोजन, अब इसको ऐसे समझना है कि नाइट्रोजन के साथ
नाइट्रोजन ऑफ अमीन्स की बात कर रही हूँ, उसके साथ कितने कंपाउंड्स डायरेक्ट लिंकेज में हैं। तो ऐसे हम करेंगे ना कि एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे और दूसरा जो है वो नाइट्रोजन को एक चेन के साथ रीड करेंगे। तो ऐसे ही हमने किया, नंबरिंग के बिना हमने एन सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव्स के हिसाब से नंबरिंग देनी है ना। तो मिथाइल कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ले लो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन ऑफ अमीन के साथ, तो मैंने यहाँ लिख दिया एन मिथाइल। बस इतना ही ये बताना था आपको। बाकी मिथेना अमीन, बाकी आप इसको चेन एज ए चेन कंसिडर कर लो ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ लगा है। अब 1 2 तो हम नाइट्रोजन को नहीं देते, ठीक है, हम सिर्फ 1 2 किनको देते हैं, कार्बन्स को देते हैं। तो लेकिन ये इसीलिए 1 2 की बजाय हमने ये लिख दिया एन मिथाइल मिथेनामीन। अब फर्दर कोई ऐसा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी, फर्दर कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो कम्प्लेक्स होगा, तब हम देखेंगे कि उसको कैसे नेमिंग देनी है, नंबरिंग करके उसकी। देन अब देखो ये भी है सेकेंडरी हमारे पास। अब देखो जो यहाँ तो दोनों थे सेम, तो किसी को भी आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, किसी को भी आपने विद चेन या पेरेंट चेन में मान लिया जिसके साथ आप अमीन रीड करोगे। तो इसमें देखो स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है CH3 और C2H5, तो CH3 को मैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रही हूँ, ठीक है। सो N के साथ मिथाइल लगा है तो लिख दिया N मिथाइल, और इसको हमने लिख दिया इथेना अमीन। बाकी रूल्स वही हैं, ठीक है, इथेना अमीन, ठीक। देन नेक्स्ट देखो, अब देखो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी लेवल यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया है। एक ये कंपाउंड, क्योंकि ये एक कंपाउंड है जो डायरेक्टली लिंक्ड है, ये दूसरा है जो डायरेक्टली लिंक्ड है, तो नेचुरली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसको पेरेंट चेन में कंसिडर करेंगे। तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, तो क्या हो गया, N मिथाइल हो गया। अब देखो ये कॉर्नर पे तो है नहीं अटैच्ड, अब ये सेंटर में कहीं अटैच्ड है, तो हम वैसे तो 1 2 3 1 2 3 जिस भी तरफ से करोगे सेम ही नंबर आएगा, तो किसी भी आप साइड से कर सकते हो 1 2 3। तो क्या होगा, N मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। हम ये बताना चाह रहे हैं जो NH2 ग्रुप है ना उसके साथ 3 पे अटैच्ड है। मान लो अगर आपको 3 ना बताया होता और आपको सिर्फ यही नाम बताया होता, तो भाई आप सोचोगे कि हाँ मैं NH2 किस कार्बन के साथ जो है वो अटैच करो, ठीक है। सो दिस इज मैंडेटरी टू मेंशन द पोजीशन। सो N मिथाइल पेंटेन 3 अमीन हो गया। अब कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं टर्शरी के। वो तो अभी हमने किए तो सेकेंडरी के किए थे, अब टर्शरी के देख लेते हैं। अब देखो 1 2 3 तो हो गया ना टर्शरी अमीन ये। अब 1 2, अब नंबरिंग तो देंगे नहीं क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड, और कैसे बताया मैंने कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें। एन के साथ 2 अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन में तो एक ही आएगा ना। NN डाई मिथाइल, अब NN 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की पोजीशन हमें मेंशन करनी है। सो NN डाई मिथाइल, देन अगेन पेरेंट चेन मिथेन अमीन, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो सेम वे यहाँ देखो, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल, तो ऑब्वियसली जो स्मॉलर ग्रुप्स है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, तो क्या होगा NN डाई मिथाइल, क्लियर। अब पेरेंट चेन में किसके साथ रीड करना चाहेगा इसको, इथेना अमीन, क्लियर। देन नेक्स्ट देखो, ये भी इथाइल। अब तीनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। तो लार्जेस्ट ग्रुप इसमें कौन सा है, नंबर ऑफ कार्बन्स मीन्स जिसमें ज़्यादा है, दिस वन, तो ऑब्वियसली इसके साथ नाइट्रोजन रीड करेंगे। तो बाकी दोनों का क्या, अब हम डाई मिथाइल या डाई इथाइल तो लिख नहीं सकते, लेकिन ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अब N इथाइल N मिथाइल, क्योंकि अब N इथाइल को बता दिया ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है क्योंकि डिफरेंट है ना, और मिथाइल को बता दिया ये नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, फाइन। लेकिन लिखते टाइम यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फाइन। सो N इथाइल N मिथाइल पेंटेन अमीन, फाइन। अब सिर्फ पेंटेन अमीन लिख दिया है, सॉरी नॉट पेंटेन, प्रोपेन अमीन। अब 1 2 3 प्रोपेन ही है, दैट वाज बाय मिस्टेक, मैं आपने पेंटेन मैंने बोल दिया, तो प्रोपेन अमीन। अब प्रोपेन अमीन सीधा लिख दिया है, नंबरिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अटैच्ड एट द टर्मिनल, ठीक। अगर 2 प्रोपेन अमीन होता तो यहाँ पर यहाँ से अटैचमेंट होती, फाइन। सो ये था आपका नोमेनक्लेचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स का।
अब देखो कुछ एरोमेटिक अमीन्स जो हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम H को जो है वो अल्काइल अराइल दोनों ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम अराइल से करेंगे तो हमारे पास कौन से अमीन्स बन जाएंगे, एरोमेटिक अमीन्स। सो सिंपली द एरोमेटिक अमीन्स, सो दीज आर द सिंपल एरोमेटिक अमीन्स, व्हाट इज दैट इज विच वन, बेंजीन अमाइन। अब बेंजीन अमाइन को हम कॉमनली एनिलीन भी कहते हैं। सो बेंजीन अमाइन। अब देखो ये तो हो गया एनिलीन, ये हो गया मिथाइल, ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल एनिलीन। देन अब इसके हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन 1 2 3 ये हमारे पास टर्शरी अमीन है, ठीक है। अब सेम वे इसके साथ हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन को इसके साथ रीड करेंगे और ये दोनों लेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हो गया NN डाईमिथाइल, या आप बेंजामीन लिख सकते हो, और NN डाईमिथाइल एनिलीन लिख सकते हो, ठीक है। सो सेम वे अब यहाँ पर देखो, अब नाइट्रोजन जो है वो एक ही के साथ अटैच्ड है, एक ही कार्बन के साथ। अब है तो ये प्राइमरी, एनिलीन और बेंजामीन तो आप नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अब इसको ऐसे सोचना पड़ेगा हमें, ऐसे कि ये किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और उस कार्बन के साथ बेंजीन जो है वो एज अ रिंग अटैच्ड है। अब ऐसे ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब ये सोचो, ऐसे हमें सोचना है कि ये पूरा ग्रुप है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो कि अब पहले इस पूरे ग्रुप पे आ जाओ। अब इन ग्रुप्स में हम किसको सब्स्टिट्यूएंट दे सकते हैं, बेंजीन को, ठीक, और 1 2, और इसको हम पेरेंट चेन में NH2 के साथ रीड करेंगे, हो गया काम। सो 1 फिनाइल इथेना अमीन, क्लियर। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। N फिनाइल, सॉरी 1 फिनाइल कि ये कार्बन, अब ये देखना ना इसमें चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम 1 फिनाइल इथेना अमीन, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक या इंट्रोडक्शन अमीन्स की समझ में आ गई होगी, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल प्रोसीड विद द preparation of amines.